हेलो एवरीवन, आप हमारे फेसबुक पेज पर लाइव मौजूद हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर के साथ हम लाइव हैं और ये खबर चौंकाने वाली भी है। मेरे सहयोगी जनक है गुजरात से। दरअसल पति पत्नी जो कि एक दुकान पर धावा मोड़ते हैं, वहां पर लूट की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में पकड़े जाते हैं। तो पति पत्नी ने क्यों दुकान लूटी है और उन्होंने ऐसा क्या किया है, उनकी इसके पीछे क्या मजबूरी रही है, क्योंकि जो कहानी सामने आई है वो भी बेहद चौंकाने वाली है। हम फेसबुक और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पर इस वक्त लाइव मौजूद हैं। देखिए, दोनों प्लेटफॉर्म पर आने के पीछे एक मकसद है। मकसद ये है कि आपसे बात हो पाए, जो भी आपके मन में विचार हैं, कोई सवाल आप हमसे करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपका सवाल अगर मुझे लगे तो मैं अपने सहयोगी जनक से उसका जवाब दूंगी और टू वे कम्युनिकेशन हो पाए। जनक, जो हमने अभी तस्वीरें दिखाई शुरुआत में, बाद में भी हम दिखाएंगे, ये चौंकाने वाली भी है। सबसे पहले ये बताइए कि पूरा मामला क्या है, जनक? जसप्रीत, देखिए, ये जो आप सीसीटीवी तस्वीरें देख रहे हैं वो अहमदाबाद का कृष्णनगर इलाका है, जो नरोडा इलाके में लगता है। वहां पर कल दोपहर के बाद अचानक दो व्यक्ति आते हैं, जिसमें एक महिला भी है और एक पुरुष भी दिख रहा है। और उसके बाद वहां पर ज्वेलर्स के यहाँ पर लोग थे, उनको उल्टा खड़ा रहने के लिए कहते थे। बाकायदा एक लूट के इरादे से पति पत्नी आते हैं। यहाँ पर एक महिला, इस जो गिरोह जिसको कहें हम, दो लोगों का गिरोह जिसमें महिला शामिल थी, तो जो वहां पर जो लोग थे वो भी हैरान हो गए कि क्या इस तरीके की लूट की वारदातों में क्या कभी महिला शामिल हो सकती है। तो लेकिन जिस तरीके से वो आए, वहां के जो लोग थे उनको उल्टा खड़ा रहने के लिए कह दिया गया। सारे जो गहने थे, सोने के चांदी के जो भी थे, वो थैले में डालने के लिए कहा गया। तो तकरीबन 2-2.5 मिनट तक पिस्टल के दम पर वो उसको डर दिखाते रहे। और वहां जो मौजूद थे लोग, ज्वेलर्स में जो काम कर रहे थे, और ज्वेलर जो ओनर था, उसने भी सारे के सारे, चूंकि अपनी जान बचानी थी, तो सारे के सारे गहने देने के लिए कोशिश की। और उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि एक शख्स को जब उसने बांधने की कोशिश की, तब जाके बाकी जो सहयोगी थे उन्होंने धावा बोल दिया और दोनों, जो महिला और जो पुरुष थे, वो दोनों को वहां पकड़ लिया। अब उसके बाद जब पुलिस को बुलाया गया और जब जानकारी सामने आई, वो बेहद चौंकाने वाली है। दोनों पति पत्नी हैं और उनकी ऐसी क्या मजबूरी रही, ये पुलिस को जानने को जब मिला तब वो हैरान हो गए। उससे पहले जसप्रीत, क्या मजबूरी रही उनके पीछे, ये जानना बेहद जरूरी है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया कि वो जाते हैं दुकान पर धावा मोड़ते हैं और पति पत्नी, जो कि चेहरे पर उनके नकाब थे। एक बार फिर से जनक, मैं वीडियो दिखाती हूँ कि कैसे वो दुकान में पहुंचते हैं और लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। जनक, हम तस्वीरें देख रहे थे, आप बताइए कि पति पत्नी की क्या मजबूरी थी? देखिए, शुरुआत में तो चूंकि पिस्टल लेके जब कोई आता है तो जसप्रीत ऐसा लगता है कि कोई शायद ये ऐसा कोई गिरोह होगा वाकई में, कि जो पहले इस तरीके से कारनामों को अंजाम दे चुका होगा। लेकिन जब उनको लगा, पुलिस आ गई, तब दोनों जो पुरुष और महिला दोनों थे, वो रोते बिलखते हुए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि सर, हमारी मजबूरी थी, इसके चलते हमें ये सब करना पड़ा। लेकिन पिस्टल वेपन था, वो अपने आप में डर, क्योंकि वो ओरिजिनल पिस्टल थी, वो अगर फायर भी कर देते तो उस समय किसी की जान जा सकती थी। पर जो चौंकाने वाली बात सामने आई, जब पुलिस ने इंट्रोगेशन किया, तब जो महिला अंदर विजुअल्स में दिख रही है वो उस शख्स की पत्नी है। और जो शख्स है उसका नाम भरत गोहिल बताया जाता है। भरत पिछले कुछ समय से, 1.5-2 साल पहले से, अपने घर का गुजारा करने के लिए दर्जी काम किया करता था, लोगों के कपड़े की सिलाई किया करता था। लेकिन कोरोना काल में उसके पास कोई काम नहीं बचा, उसको अपना घर का गुजारा करने के लिए काफी दिक्कतें आने लगी। सिलाई मशीन का जो काम था वो बंद हो गया। बीवी जो अस्थमा से पीड़ित है, उसकी दवाइयों का पैसा नहीं था। उसके बाद उसका 1 साल का बच्चा है, उसके लिए उसके पास दवाई नहीं थी, वो भी बीमार रहता था। आखिर में घर का गुजारा करने के लिए कुछ ऐसा वो करना चाहता था कि जिससे चलते अब कुछ पैसे उसके पास आए,
और उसके बाद उसने इस तरीके से, चूंकि वहां से जब सड़क से गुजरता था ये जो गहना करके जो ज्वेलर्स है वहां पर लूट की साजिश थी। उसके बाद बकायदा उसकी पत्नी को उसने तैयार किया मानसिक तौर पर। महिला ने पहले, उसकी जो पत्नी है भरत की, उसने मना कर दिया कि इस तरीके काम नहीं करना है, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी रही कि आखिरकार उसकी पत्नी को भी हाँ बोलना पड़ा, उसको वो शारीक हुई। और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये कोई प्रोफेशनल गैंग नहीं थी। देखें तो जिस तरीके से वो लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे वो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बिल्कुल पहली नजर में दिख रहा था और चौंकाने वाला विजुअली है। भी दिख रहा था। ये हम कह रहे हैं जो दर्शक अभी इस वक्त हमें यूट्यूब और फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, वो समझिए कि मजबूरी में उठाया गया ये कदम था, क्योंकि जो खबर हम बता रहे हैं वो चौंकाने वाली इसलिए है कि जो दो लोग हैं, पति पत्नी हैं, जो एक ज्वेलरी की दुकान पर जाते हैं, लूट की कोशिश करते हैं। दरअसल कोरोना के समय में उनका धंधा चौपट हो गया था, काम बंद था, मजबूरी थी। अब जनक, ये तो हमें पता चल गया कि मजबूरी में उठाया गया कदम था, लेकिन अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? क्या पुलिस ने उनको छोड़ दिया है? देखिए, कानून के दायरे में जब आप किसी तरीके की इस तरह की एक्टिविटी करते, मान लीजिए उस समय गोली चल गई होती तो क्या होता? तो बकायदा आईपीसी की धारा के तहत लूट की वारदात को अंजाम देना, क्योंकि बकायदा अपने थैले वेले में पूरा सामान भर लिया था, धमकी दी थी, मारने की धमकी दी थी। तो आईपीसी की धाराओं के तहत जो मामला बनता है लूट की वारदात को प्रयास करना और लोगों को धमकाना, डराना वेपन के जरिए, वो सारी धाराओं के तहत उनकी गिरफ्तारी होनी तय। और कल रात से उनको पहले हिरासत में लिया जो महिला थी और देर रात को दोनों की गिरफ्तारी भी की गई। लेकिन सबसे बड़ा सब इन्वेस्टिगेशन का इश्यू वो है कि जो पिस्टल थी वो पिस्टल वो कहाँ से लाया। जब उसका घर का गुजारा करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था तो इसने ऐसे में पिस्टल जो ओरिजिनल है वो पिस्टल उसने कहाँ से खरीदी। वो हालांकि अलग अलग बयान अपना बता रहा है कि उसने दोस्त के पास से ली, उसने कहीं और से ली। इस तरीके से दो बार उसने अपने बयान चेंज किए। लेकिन पुलिस अभी आज जो रिमांड के लिए जब पेश करेगी कोर्ट में तब इन बातों को रखेगी कि ये पिस्टल कहाँ से लेके आए। लेकिन जसप्रीत, मानवीय संवेदना का इश्यू इसमें ये भी है कि जब घर का गुजारा करने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए गए और पति पत्नी दोनों तो जेल में जाएंगे, 1 साल का उनका जो मासूम है उसका गुजारा कैसे होगा, कौन करेगा, इसको लेकर भी अब बहुत सारे सवाल हैं। तो केवल जिंदगी का गुजारा करने के लिए आप किसी वारदात को अंजाम देते हैं, वो किसी भी स्थिति में सूरत में आपकी मजबूरी भली हो सकती है, लेकिन कोई और रास्ता हो सकता था। लेकिन लूट या इस तरीके से कोई गुनाह करना, ये तो वाकई में इसकी इजाजत कानून भी नहीं देता और सामाजिक तौर पे भी इस चीज को आगे नहीं लाना चाहिए। बहुत ही अहम बात आप बता रहे हैं। देखिए कि अंजाम बहुत बुरा होता है, और इस स्टोरी को अगर हम देखेंगे, भले ही मजबूरी में उठाया गया कदम था, भले ही पति पत्नी बेबस हो गए थे, क्योंकि कोरोना के समय में हमने देखा है कि कई लोगों की मौत हुई है, लोगों की नौकरियां चली गई है, लोगों के काम बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर मजबूरी में इस तरीके से आप लूट की वारदात को अंजाम देते हैं और आप पकड़े ही जाते हैं अंत में, तो इस घटना से जनक लोगों को सबक भी सीखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए रास्ते गुनाह, जैसे मैंने कहा कि कोई गुनाह करना ये तो कोई एक रास्ता नहीं हो सकता। घर का गुजारा करना मजबूरी हो सकता है, कोई और मेहनत का काम कुछ कर लेते, लेकिन इन्होंने बहुत आसान सा रास्ता चुना और जैसे ही आसान का रास्ता जैसे ही चुना वो सीधे तकलीफ में आ गए। तो ऐसे में जिंदगी में भी लोग कहते भी हैं कि आसान से रास्ते कई बार आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। आप देखिए बच्चे की परवरिश और पत्नी की दवाइयों के गुजारे करने के लिए उसने इस तरीके से लूट के वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अब ये भी सोचिए, जैसे मैं कह रहा था, अब 1 साल का जो बच्चा है जिसकी दवाइयों के लिए पिता या माता लूट की वारदात को अंजाम दे रहा था, अब उस बच्चे की परवरिश कौन करेगा। हालांकि सामाजिक तौर पर कई संस्थाएं हैं या फिर जो सरकारी गैर सरकारी संगठन और बाकी चीजें जो है वो लोग उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन एक माँ और बाप का प्यार वाकई में उससे छीन लिया जाता है इस तरह की घटना जब आप करते हैं। तो यहाँ पर भी जब भरत गोहिल ने ये सोचा तो शायद ये लंबी, उसको लगा होगा कि बेहद आसान सा होगा, लूट करके भाग जाएंगे, चेहरे पर मास्क लगा लेंगे, ऊपर कफन जैसा कुछ बांध लेंगे तो लगेगा नहीं किसी को और कोई पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन पहला क्राइम कर रहे थे, वो एक्सपर्टाइज नहीं थी, और एक्सपर्टाइज नहीं थी तो वाकई में वो तस्वीरों में दिख रहा है कि किस तरीके से वो लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। और आखिरकार तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे, क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल तरीके से इसको नहीं कर रहे थे, पहले उन्होंने कभी भी इस तरह का काम नहीं किया है, पहली बार वो जाते हैं किसी दुकान पर, वहां पर लूट की कोशिश करते हैं। जल्दी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ क्योंकि काफी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसमें लक्ष्मण सिंह लिख रहे हैं कि कानून की नजर में गलत है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो तरीका उन्होंने अपनाया वो हर
हर लिहाज से गलत है। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे पति पत्नी दुकान में पहुंचते हैं और लूट की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में पकड़े जाते हैं। जनक, वाकई हैरानी होती है, क्योंकि अब जिस बच्चे के लिए उन्होंने ये कदम उठाया, उसकी दवाई के लिए पहले तो माँ-बाप का साथ था, अब तो वो साथ भी बच्चे से छूट गया है। बिल्कुल, बिल्कुल जसप्रीत। तो ये एक मानवीय संवेदना का पहलू एक ये भी है। पहले भी पहल था, ये कहानी शुरू हुई उसके पहले भी उनकी तकलीफें थी, उनके लिए वो वाजिब थी, परिवार का गुज़ारा करना, पत्नी की दवाइयाँ लाना, अस्थमा की बीमारी से वो उसकी पत्नी जूझ रही थी। ऐसे में पत्नी शुरुआत में तैयार नहीं थी, जो पुलिस के जो सूत्र बता रहे हैं हमें कि जब उसका इंट्रोगेशन किया, तो पत्नी इस तरीके से तैयार नहीं थी कि हमें लूट की वारदात को अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन दबाव कुछ ऐसा बना, पैसे नहीं थे, घर का गुजारा करना मुश्किल था। ऐसे में जब पति की बात को आखिरकार पत्नी को मानना पड़ा और फिर पत्नी इस उन्होंने साजिश रची लूट की, बाकायदा एक रेकी के तौर पे कि इस जो ज्वेलर्स की दुकान है वहां पर सोने के गहने ज्यादा है, तो उसको वहां पर लूटा जाए। लेकिन आप तस्वीरें में देखिए, उसकी जो पत्नी है वो बाकायदा एक नौसिखिया जिस तरीके से लूट की वारदात को अंजाम देते हैं शुरुआत में, तो उस तरीके से दिख रहा है तस्वीरों में। और यही बात जो वहां पे जो ज्वेलर्स थे वो बेहद अच्छी तरीके से समझ गए कि ये लोग नौसिखिए हैं और उनसे कुछ होगा नहीं। और उसके बाद ही वो 4 जो लोग दिख रहे हैं तस्वीरों में, जो ज्वेलर्स के सहयोगी थे और जो ज्वेलर जो ओनर था, उन्होंने सीधा धावा बोल दिया और उसकी पत्नी ने पहले सरेंडर कर दिया और उसके बंदूक जब पिस्तौल छीन ली गई, तो जो भरत गोहिल है उसने भी सरेंडर कर दिया। तो कुल मिलाकर बिल्कुल, फिर पुलिस बिल्कुल। को बुलाना पड़ा और बिल्कुल जनक, देखिए हम इस टॉपिक के साथ इसलिए लाइव जुड़े हैं, एक मकसद भी था, क्योंकि हम कोरोना के समय में देख रहे हैं कि पूरी दुनिया मुश्किल दौर से गुजरी, कितने लोगों ने अपनों को खो दिया, लोगों के काम बंद हो गए, पैसों की दिक्कत है। लेकिन जो गुजरात में दंपत्ति ने तरीका अपनाया वो कहीं से भी सही नहीं है, भले ही मानवीय संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब वो सलाखों के पीछे हैं। तो ये तस्वीरें जनक सबक भी देती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनक, आप हमारे साथ जुड़े, साथ ही जो दर्शक हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बता दें अपने दर्शकों को कि हम हर बड़ी खबर के साथ, इंटरेस्टिंग खबर के साथ कोशिश कर रहे हैं कि हर घंटे फेसबुक और यूट्यूब पर आपके साथ जुड़े, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ सके। आप सभी का शुक्रिया। शुक्रिया।